जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL असिस्टेंट्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि बेसिकली आपका 2024-25 के लिए निकाला है। क्योंकि 2024 के अंदर शुरुआत में ये वैकेंसी आई थी 300 पोस्ट पर और अभी आपकी ये वैकेंसी आई है 500 पोस्ट पर। अब इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। अब गाइज मैंने जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 1 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। एंड यहां पर आपकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, वो सभी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन फिर आपका लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी के अंदर आपकी ईमेल में @@ से पहले जो भी आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि किस डोमेन पर आपकी ईमेल है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, पूरी ईमेल आईडी डालिए। एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। अभी गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल भी सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन ऑन करना है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो की गाइडलाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए, डायमेंशन क्या रहना चाहिए, सिग्नेचर का भी डायमेंशन क्या रहना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपका जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं फोटो सेलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, तो आपका फोटो यहां पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आप यहां पर इसको कंफर्म कर देंगे। एंड देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, आपको देखने को मिल रहा है कि 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करके यहां से ओपन करनी है। एंड देन फिर आप यहां पर कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपके सामने बेसिक डिटेल। तो यहां पर है वैकेंसीज ऑफ स्टेट UT यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन सी स्टेट के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है डू यू हैव नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दैट विश टू अप्लाई, यानी कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है क्या वो आपको आती है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसकी रीजनल लैंग्वेज स्टेट जैसे कि मैंने यहाँ पर UP सेलेक्ट किया तो इसमें यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आपको जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप इसको वैकेंसी डिटेल में आकर के देख लीजिएगा कि कौन सी स्टेट की लैंग्वेज क्या है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आएंगे और आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद में पूछेगी कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो बाकी के सवाल है उनके सामने एक्टिव होंगे जो कि यहाँ पर विकलांग है और विकलांग वाले ऑप्शन में यस करते हैं। एक और सवाल है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये उसी के लिए जो कि विकलांग है, क्या इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप विकलांगता की कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर हाँ तो यस करिएगा, अगर आप बिल्कुल ठीक है कोई भी आपको विकलांगता नहीं है तो आप नो करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आता है कि आर यू एक्साइटिंग एम्प्लॉय ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप ऑलरेडी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सवाल है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है, ऐसे आश्रित है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, और फिर
आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर एग्जाम के लिए सेंटर में आप किसको चॉइस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर टियर 2 का जो सेंटर है उसके लिए आप किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर लखनऊ, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। डीओबी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। फादर नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, मदर का नेम आप एंटर करेंगे। एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंड देन फिर जो आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। क्वालिफिकेशन आपकी 1/1/2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का सेक्शन है, ग्रेजुएशन आपने किस डिग्री सब्जेक्ट या स्ट्रीम के अंदर की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और फिर जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। क्लास ग्रेड आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो सेम तरीके से आपको पीजी डिग्री की जो नाम है क्वालिफिकेशन का वो डाल देना है, फिर डेट ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज एंड आपकी क्लास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पर आता है कि हैव यू पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एसएससी या फिर एचएससी या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन लेवल। बेसिकली ये पूछे कि क्या आपने 10वीं 12वीं या डिग्री के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है एक्सपीरियंस की जानकारी, तो एक्सपीरियंस इस पर कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, तो आप इसको अगर नहीं भी भरेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अगर भरना चाहते तो आप भर दीजिएगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप कंपनी का नाम दे देंगे। डेजिग्नेशन के अंदर आपको पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पर आकर के आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देना है, और जॉब आपने क्यों छोड़ी उसका कोई भी छोटा मोटा रीजन यहाँ पर दे देना है। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो खाली छोड़ दीजिए। अदर डिटेल में पूछा कि जो SC ST OBC विकलांग को यहाँ पर एग्जाम से पहले प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप लिखिए और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप इस तरह से बता देंगे। कोई तीसरी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज आपको आती है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फिर उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बता देना है। एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी उन सभी को चेक कर लीजिए। एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है, एक बार फिर से ओके करना है। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए तो आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा। आप इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये आप ओपन करिएगा और इसमें आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग देखने को मिल रही है। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है आपको अपने हैंड से कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपको आपका नाम लिख देना है और फिर इस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और आपका डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड होगा। आप इसको ओके करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने फीस का अमाउंट है, आप इसको वेरीफाई करने के लिए सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR, UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।